मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, जो खोया है वो सूद समेत सब वापस मिलेगा। पुरानी परेशानियां जड़ से खत्म होंगी। आपके जीवन का अब नया सवेरा होगा। तो मित्रों, आगे आने वाले ये 5 माह 1 अगस्त सन 2025 से लेके 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय शानदार जानदार रहने वाला है। आपके जीवन के दुख अब दूर होंगे और आपके कष्ट परेशानियों के दिन अब सब चले जाएंगे। देखिए, जब से नया साल लगा, मंगल का साल लगा, जनवरी से लेके और जून तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कुछ राजयोग बने, कुछ धनु राशि वालों को फायदा भी मिला, मगर पूरे धनु राशि वाले संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ग्रहों के चक्रजाल, षड्यंत्र और ग्रहों के दोष लगना, ये बहुत ज़्यादा परेशानियां इन्होंने डाल दी। देखिए मित्रों, धनु राशि वाले ज्ञान का कारक होते हैं, बृहस्पति की राशि होती है। बृहस्पति 5 भाव का कारक होता है, धन दौलत के मालिक और अपनी शेर जैसी चाल से चलने वाले, मन के साफ, भोले, और जो बात होती है वो मुंह पे कह देते हैं। धनु राशि सबसे ज़्यादा पावरफुल राशि है, क्योंकि ये जो है मूलांक 9 को दर्शाती है। मंगल का साल मूलांक 9, बचे हुए 5 माह 1 अगस्त सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक। जो खोया है उससे चौगुना पाओगे, जो खोया है उससे चौगुना पाओगे और सूद समय सब वापस मिलेगा। यहाँ स्थितियां आपकी अब बनती चली जाएंगी, क्योंकि साल के बचे हुए 5 माह और 4 राज्य ये आपके जीवन में बड़ी बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। 7 घोड़ों के रथ पर जो है दौलत की करोगे सवारी। 7 घोड़ों के रथ पर आप जो है दौलत के साथ करोगे सवारी, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़ी कृपा देने आए। सबसे पहले बृहस्पति को इसलिए हम याद करते हैं क्योंकि आपका लग्नेश है, लगन का स्वामी और 7 में बैठना। 7 घोड़ों की सवारी करवाता, और जो घोड़े सोने के होते हैं, सोने के रथ पे सवार होगे और इससे सुंदर समय नहीं आएगा। देखिए, हाँ, पुराना जो पहले का समय है वो आपका कष्ट में गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। धनु राशि वालों ने परेशानियां झेली, उनके ऊपर कर्ज हो गया, उनके व्यापार जो है बंद हो गए, ताले लग गए। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट में बताना। पिछले जो 6-7 महीने हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव हुआ है। और अगर आपकी दशाएं विपरीत हैं, कुंडली में दोष लगे हैं, पितृदोष लगे हैं, कुंडली में मारक ग्रहों की दशाएं लगी हैं, तो उन धनु राशि वालों का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। कुछ धनु राशि वाले इसलिए बच गए क्योंकि उनकी दशाएं अच्छी थी। दशा जब अच्छी होती है तो दिशा बदल देती है। कुछ धनु राशि वाले इसलिए तरक्की कर गए क्योंकि उनकी कुंडलियों में राजयोग लगे थे, और फिर जो राजयोग लगे पिछले माह में वो उनको तरक्की दे गए। मगर मित्रों, फलादेश जो होता है वो सबके लिए होता है। वो फलादेश आपके जीवन का तारने वाला होता है। अब ये जो फलादेश है ये आपके जीवन को इसलिए जो है अनुकूल बनाएगा क्योंकि 4 राजयोग इस पूरे वर्ष यानी बचे हुए 5 माह में, ये अर्ध वार्षिक राशिफल में ये 5 माह में 4 राजयोग लगने वाले हैं। सबसे पहले लगेगा हंस योग। हंस योग में व्यक्ति के पास खूब पैसा आता है, मनी 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 मनी। 7वें भाव में जो बैठा हुआ अतिचारी बृहस्पति अब पूरे वर्ष उदय रहेगा, आद्रा नक्षत्र में रहेगा, तो यहाँ बृहस्पति की कृपा आपको मिलेगी। जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, जनरल स्टोर की दुकान है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ज्ञान का काम करते हैं, मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या किसी भी रूप में वो अध्यापक हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत शानदार समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव में बैठ के अतिचारी हो गए और उदय हो गए। नई नौकरी चाहिए तो आप ट्राई करिएगा 15 अगस्त सन 2025 के बाद से, तो आप देखना नई नौकरी आपको तुरंत मिलेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा। बात करें शनि की, शनि आपके 4थे घर में बैठे हैं। शनि 13 जुलाई से लेके और 28 नवंबर सन 2025 तक, 28 नवंबर सन 2025 तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। तो जो लोग लोहे का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या किसी भी रूप में धनु राशि वाले अगर कारखाना, फैक्ट्री, कोई कंपनी चलाते हैं, एजेंसी चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। थोड़ा सा स्टाफ आपका गड़बड़ा सकता है, थोड़ा सा सैलरी वैलरी को लेके वो है डिमांड कर सकता है, तो आप उनको थोड़ा सा समझा दीजिएगा। अगर आपने स्टाफ को मेंटेन कर लिया तो फिर देखिए कैसा शानदार समय रहेगा। पैतृक विवाद अब निपटेंगे।
जो धनु राशि वाले काफ़ी समय से परेशान हैं, पुरानी संपत्ति पड़ी हुई है, नामाकरण नहीं हो रहा, संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हो रहा, आप चाहते हैं संपत्ति को बेच के नहीं खरीद लें, तो इस पूरे अर्धवार्षिक राशिफल में, क्योंकि ये 5 माह का वार्षिक राशिफल है जिसमें 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय, आपकी पुरानी जो पैतृक संपत्ति है अगर वो बेचना चाहते हैं तो मोटे दामों पे बिकेगी, खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगर प्रयास करेंगे तो 15 अक्टूबर सन 2025 के बाद आप नई संपत्ति के जो है मालिक बन सकते हैं। नया फ्लैट खरीदना है, नई ज़मीन खरीदनी है, घर बनवाना है, बंगला बनवाना है, कोठी बनवानी है, जो आपको करना है, नई दुकान खरीदनी है, दुकान खोलनी है या किराए पे लेनी है, वो आपको 15 अक्टूबर के बाद मिलेगा। इससे पहले प्लानिंग होगी, मगर इससे पहले किन किन लोगों के लिए अच्छा है? जो लोग पुराने व्यापार कर रहे हैं, पुराने व्यापार कर रहे हैं तो उनका 1 अगस्त से समय बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पुराने व्यापारियों की बल्ले बल्ले होगी। जब रक्षाबंधन आने से पहले 1 हफ्ता पहले से ही उनको ये सूचना मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ त्योहारों का सीजन अगस्त से चालू हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का माह आपको मालो माल बना के जाएगा। चाहे आप खाने पीने का काम करते हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, या कोई 2 व्हीलर की आपके पास एजेंसी है, दवाइयों के कारोबारी हैं, आप जो है मशीनरी का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, तिलहन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जानदार और शानदार समय रहेगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों की पॉजिटिव ऑरा चार्ट है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि देखो पैसे की भाग दौड़ में स्वास्थ्य को मत भूलना। बाहर के तले भुने डीप फ्राई भोजन से बचो, घर का खाना खाओ। घर का खाना खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य परम धन है। पहला धन निरोगी काया, और फिर घर में 56 करोड़ की माया। पहला जो है धन निरोगी काया, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। लेट नाइट जागना, क्योंकि ये आजकल कल्चर बनता चला जा रहा है। देखो कोई काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कंप्यूटर से संबंधित काम कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, कर लो 2-4 घंटे, मगर आप मोबाइल के दीवाने हो, लेट नाइट जाग रहे हो और फिर लेट नाइट सो रहे हो, जो है सवेरे आप देर से बैठे हो रहे हो, तो उसमें फिर क्या है, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता, सब सिस्टम बेकार हो जाता, और उसमें राहु और कुपित हो जाता। मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करो। इस समय थोड़ा सा तनाव मत लो। ये समय आपके जीवन के टारगेट्स पूरा करने का है। जो बचे हुए 5 माह है वो आपको उपलब्धि देके जाएंगे, प्रमोशन देके जाएंगे, तरक्की देके जाएंगे। कहीं आप अचीवमेंट में जा सकते हो, अवार्ड ले सकते हो, कोई विदेश से आप कोई बड़ा अवार्ड ले सकते हो। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मगर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं करनी है। स्वास्थ्य अगर आपने सही कर लिया तो देखो आप लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमाओगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जबान पर कंट्रोल करना है। यहाँ घर की राजनीति से बचना है आपको, इस बात को मैं बता दे रहा हूँ। जो आगे आने वाले 5 माह है उसमें घर की राजनीति ना बनने दें, क्योंकि आज के युग में बाहर से तो जीत लोगे, घर से जीतना बहुत मुश्किल है। अब घर की राजनीति कैसे बनती है? कोई प्रॉपर्टी के विवाद को लेके, या कोई घर में मशवरे को लेके, कोई आप सलाह दोगे दूसरे को समझ में आएगी नहीं। क्योंकि देखो, आज जिसको जो भाई वो करन दो, आप दे दो सही सलाह, उसको माने नहीं माने वो उसकी मर्जी, मगर सलाह दो भैया। तो राजनीति मत बनने देना, नहीं तो राजनीति बन जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि घर की राजनीति, देखो, मन में कुछ और मुंह में कुछ और, ये आपको क्या पता, आप तो मन के भोले होते हो। क्योंकि बृहस्पति का राशि है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स का कारक है, आशीर्वाद का कारक है। आपका सदैव हाथ न्यों रहेगा, सदैव आपका हाथ जो है न्यों ही रहेगा, मगर भैया दूसरे के मन की था हम नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा घर की राजनीति से बचो। प्रॉपर्टी मैटर्स को आप 15 अक्टूबर के बाद निपटाइए। अभी शनि वक्री चल रहा है, शनि जो है 28 नवंबर सन 2025 से मार्गी होंगे, तो अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैटर्स जो आपके हैं उनको टाल दीजिए। कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो आप सोच समझ के खरीदिएगा। ब्याज बट्टे पे अगर पैसा देते हैं तो सोच समझ के देना। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना, क्योंकि यहाँ नहीं तो पैसा फंस जाएगा और पैसा निकलने के आपके चांसेस बहुत कम रहेंगे। क्योंकि यहाँ 4 ग्रह वक्री चल रहे हैं और शनि जो है 28 नवंबर सन 2025 को मार्गी रहेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है, रिस्क वाले कामों से दूर रहना है। किसी को उधार पैसा देंगे तो लौटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आप उधार दें तो भूल जाना कि पैसा लौट के आएगा, क्योंकि इस समय लौट के आना नामुमकिन है। तो भैया उसको धीरे से टाल दो कि भैया अभी व्यवस्था नहीं है, या आप अगर उसकी मदद करना चाहते हो तो ये सोच के करना कि भाई दे दिया तो दान दे दिया, अब आना मुश्किल है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मित्रों थोड़े से ग्रह गोचरों का खेल है। फिर आप कुंडली पे काम करो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। देखिए, आप लाखों करोड़ों के काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स करना चाहते हैं, बड़े बड़े काम कारोबार करना चाहते हैं, मगर कुंडली पे काम नहीं करना चाहते, फिर इसमें आपका नुकसान बहुत भारी भरकम हो जाता है।
क्योंकि ग्रह क्या चाहते हैं उनके हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती है। जीवन में जब तक आप जीवन ईश्वर ने दिया है उसे ही मोक्ष मानिए, उसे ही मोक्ष मानिए। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है। ये दौलत जिंदा पे ही काम आती है, मरे पे कोई काम नहीं आती। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए थोड़े से ग्रहों को सही करना होगा, अपनी कुंडली पे काम करना होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, या आप बड़े बड़े काम कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं और कुंडली पे काम करना नहीं चाहते, फिर उसमें ग्रह आपका दौचा दे जाते हैं, नुकसान करवा देते हैं और आपकी सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो ग्रह क्या चाहते हैं, आपकी कुंडली क्या चाहती है, क्योंकि कुंडली आपका डीएनए है, आपका हॉरोस्कोप मेन दर्पण है। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जिंदगी में तरक्की जल्दी मिलेगी और नुकसान की संभावनाएं बहुत कम होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी हॉरोस्कोप का एनालिटिक्स करवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप फीस पे करेंगे, देखिए गुरु के कर्जे उतारने पड़ेंगे तभी आपको मार्ग मिलेगा। तो फीस देने से घबराइए मत ही, फीस देंगे तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। आप जो है कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो आपका एनालिटिक्स चार्ट पूरा निकल के आ जाएगा। छोटे छोटे उपाय देंगे आपको, वो उपाय देंगे कलयुगी उपाय, एस्ट्रो रेमेडिकल, जो कलयुग में काम करते हैं। तो आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं और आपको दिशाएं मिलती चली जाती हैं। जब दिशाएं मिल जाती हैं तो व्यक्ति की दशा सुधर जाती है। आप मेरी बात जो है भली प्रकार से समझ गए होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। 12 के 12 राशियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप जो है सावधानी भी बरतीजिए और आप जीवन में खूब तरक्की करिए, तो जीवन आपका सफल होता चला जाए। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।